जैसे अभी हमने सैम बहादुर बनाई है तो उसमें आर्मी के यूनिफॉर्म्स, तीसरी रो में जो है उसका हेयर कट आर्मी जैसा है कि नहीं है, बारीक बारीक डिटेल्स वो बिल्कुल मतलब ऐसी होती है कि नहीं छोड़ूंगी वो। तो मुझे इतनी संतुष्टि भी मिलती है और इतना आराम भी मिलता है कि यार अगर एक टेक दिया है, वहाँ से ओके आया है, मुझे पता है उन्होंने जिस डेप्थ में जाके वो देख के ओके बोला है वो मैं कभी भी नहीं पहुंच सकता हूँ वहाँ पे, तो ओके ही होगा। हाय गाइस, तो स्वागत है आपका उम्मीदों की उड़ान के इस एपिसोड पे। ये एपिसोड बहुत स्पेशल है। आज हमारे साथ जो है वो इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्टर्स है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स अदा कर चुके हैं, बहुत ही एक्साइटिंग एस्पिरेशनल लाइफ जीते हैं, और इनसे आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ है, ऑफ कोर्स ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, विकी कौशल। थैंक्स लॉट विकी फॉर डूइंग दिस। थैंक यू, आई एम सो हैप्पी यार कि मैं यहाँ हूँ और हमारी बातचीत होगी अब। वंडरफुल। यार विकी, शुरुआत से शुरू करते हैं। आप बॉम्बे से हो, मुंबई से हो। बचपन के बारे में बताइए। हम सब जानते हैं आप चौल में बड़े हुए, मुंबई की चौल में बड़े हुए। कैसी थी वो जर्नी? तब क्या सपने थे, क्या एस्पिरेशंस थे? यार मेरा जन्म हुआ 88 में, मुंबई में, मलाड के एक चौल में। 10 बाय 10 का कमरा होता था, मॉम डैड थे, बस वहाँ था। फिर वहाँ से एक्चुअली वो मेरे फैमिली का प्रोग्रेस था रादर देन हम तो बस साथ ही होते थे। तो इट वाज मोर टू डू विद माय मॉम, माय डैड। ऊपर वाले की कृपा थी तो चीज़ें अच्छी होती चली गई। तो जो 10 बाय 10 का चौल था वहाँ से एक बड़े चौल में गए, फिर वहाँ से एक 1 BHK में गए, फिर 2 BHK में गए, फिर बड़े घर में गए। तो एक वो ऊपर वाला मेहरबान था तो चीज़ें अच्छी होती चली गई। पर यार बचपन मेरा बहुत ही जैसे एक मैं आम नहीं कहूँगा पर ज़्यादातर जो इंडिया में बच्चों का होता है ना कि पढ़ाई पे फोकस करो, क्रिकेट खेलना, ट्यूशन जाना, बस इसी में ज़िंदगी थी यार। ऐसा कुछ बचपन में मैं आई एम नॉट वन ऑफ दोज जो जिसको 4 साल की उम्र से पता था एक्टर बनना है, कोई पैशन परस्यू कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे जहन में। मैं बस वो प्रेजेंट में पढ़ाई करनी होती थी, रिपोर्ट कार्ड में अच्छे नंबर होने चाहिए, क्रिकेट बच्चों दोस्तों के साथ खेल लेते थे और ट्यूशन चले जाते थे, दिन खत्म हो जाता था। वही ज़िंदगी थी। और पर हाँ, पढ़ाई में ठीक ठाक था, क्रिकेट में ठीक ठाक था, तो हर चीज़ में ठीक ठाक था मैं। तो सब कुछ सही चल रहा था, स्मूथ चल रहा था। एंड हाँ, बस बहुत ही साधारण टाइप था यार, एक जो एक मिडिल क्लास एक अपब्रिंगिंग होती है इस देश में, बस वैसी ही थी यार। तब तक वही थे कि तब के एस्पिरेशंस में बहुत अगर सोचूं स्कूल टाइम पे तो ऐसे कुछ ज़्यादा खास, ज़्यादा एम्बिशियस एस्पिरेशंस थे नहीं। तब क्या होता है कि आप यू आर सो इन्फ्लुएंस्ड बाय जो आपके आसपास के दोस्त यार क्या सोच रहे हैं, उनके एस्पिरेशंस क्या है, वो रब ऑफ होते हैं आपसे। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो, मैं साइंस स्टूडेंट था, मैं इंजीनियरिंग की थी मैंने, तो तब जो आसपास के दोस्त यार कह रहे हैं कि हाँ यार MBA कर लेंगे, मास्टर्स कर लेंगे, फिर जॉब ऐसे बाहर लगती है, तो हम भी वही बोलते थे कि यार हम भी MBA कर लेंगे, मास्टर्स कर लेंगे। पता नहीं होता है उसका करना क्या होता है, बट दैट इज़ हाउ लाइफ वाज यार। इट वाज वेरी नॉर्मल, इट वाज एंड आई वाज अ वेरी शाय बॉय। मुझे ना वो लाइमलाइट बिल्कुल पसंद नहीं थी। चाहे कोई डांटने के लिए उठा दे, चाहे कोई तारीफ करने के लिए उठा दे, बस उठाए ना। आई वॉज वेरी हैप्पी कि भीड़ में मेरे को खोने दो, आई एम वेरी हैप्पी विद लाइक दैट। आई थिंक एक जो सबकॉन्शियसली चीज़ होती चली गई वो ये था कि मैं आई यूज टू फील, बिकॉज आई वॉज शाय, मैं स्टेज पे बड़ा लिबरेटेड फील करता था कि स्टेज पे चढ़ते ही ना कि अच्छा यार ये मेरा स्पेस है, कि जितना खुलूंगा उतना वो एंटरटेन होते हैं। तो वहाँ पे आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, आप अपने आप को नहीं प्ले कर रहे थे। एग्जैक्टली तो वो मुझे थोड़ा सा ना एस्केप लगता था कि वहां पे मुझे परमिशन है ये करने की, यहाँ पे मुझे कोई जज नहीं करेगा। तो वो सबकॉन्शियसली शायद मेरे अंदर वो एक्टर को वो पनप रहा था, वो पैदा हो रहा था, वो ब्लॉसम हो रहा था। सो उसकी रियलाइजेशन मुझे बहुत बाद में हुई, बट आई थिंक बचपन ऐसा ही था मेरा। तो यार विकी, ऐसे कब फील हुआ कि यार एक्टर बनना इज अ करियर ऑप्शन फॉर मी? कब ऐसी किक मिली ऑडियंस अटेंशन से, या कुछ बना के डाला कहीं पे और लगा कि यार ये तो काफ़ी मज़ेदार काम है? एक्चुअली मेरे खुद के किसी काम से नहीं है, ऑडियंस के रिएक्शन से नहीं हुआ था। दिस वॉज एक्चुअली माई clarity of what I want to do in life came from the clarity of what I knew that I can't do in life. डिडक्शन से हुआ था ज़्यादा, बिकॉज जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था सेकेंड ईयर में, मुझे याद है कि मेरे फैकल्टी मेंबर्स ने उन्होंने एक फील्ड ट्रिप जो होता है वो प्लान किया था। तो हमने तो उस चक्कर में मैं चला गया था कि चलो यार आज की अटेंडेंस कैंसिल हो जाएगी, तो दोस्तों के साथ चलो ठीक है आउटिंग ही कराते हैं। तो फील्ड ट्रिप पे जब गया और मैंने देखा एक MNC थी वहाँ पे मुंबई के आउटस्कर्ट्स में, तो वहाँ लेके गए थे। तो जब मैं पहली बार बाकायदा देखा कि जो वो कह रहे थे कि आपके 4 साल की ग्रेजुएशन के बाद ये आपका फ्यूचर है, तो वहाँ पे जब मैंने देखा 9 to 5 जॉब कल्चर दिखता कैसा है, फील कैसे होता है, ऑफिस कैसे हैं, कंप्यूटर के सामने बिल्कुल एकदम सर गड़ा के चल रहा था काम, मैंने कहा यार ये तो नहीं करना है।
नहीं, मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ ऐसे नहीं पसंद आया, मैंने कहा मूड नहीं है। वो होता है ना, कई बार आपको कदम रखते ही एक क्लैरिटी होती है कि यार मैं यहाँ बिलोंग ही नहीं करता हूँ, ये मेरे खून में ही नहीं है 9 to 5। तो वो मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हुआ था। अब मुझे पता था कि मेरे एकेडमिक सपोर्ट करते हैं, मैं हर एग्जाम पास हो रहा था, अच्छे नंबर आ रहे थे, तो एवरीथिंग वाज लीडिंग मी टू रीच देयर। मैं मास्टर्स करके भी यहीं पहुंचना था, एक बड़े कंपनी में। मैंने कहा यार ये तो मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता हूँ, आई विल नेवर बी हैप्पी इज द थॉट आई केम बैक विद। एंड दैट आई एम सो हैप्पी दैट आई डिसाइडेड कि यार उस दिन मैं फील्ड ट्रिप पे गया, बिकॉज वो बहुत मेरे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन था, क्योंकि आई केम बैक होम और उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने कहा मैं ये रोज तो जी रहा हूँ, मज़े भी आ रहे हैं, दोस्त अच्छे हैं, इंजीनियरिंग है, लाइफ अच्छी चल रही है, पढ़ाई में नंबर आ रहे हैं, पर यार ये रास्ता यहाँ जाता है जहाँ तुझे खुशी नहीं मिलने वाली, तो खुश नहीं रहेगा। एंड आई नेवर वांटेड टू बी अ गाय कि यार जिसने ना वो 22 की इसमें ही जस्ट वेंट विद द फ्लो और कुछ करियर ले लिया और फिर 35-40 की उम्र में सोच रहा है कि एक्चुअली यार गलती कर। हाँ गलती नहीं, पर यार एक्चुअली दिल तो कहीं और था, करना तो कुछ और चाहता था, और तब जाके आप सोच रहे हो कि क्या करें। मुझे वो कभी नहीं करना था। तो मैंने फिर यार तब मैंने सोचा कि अच्छा यार यहाँ खुशी नहीं मिलेगी, इसलिए यू डोंट फील यूर बिलोंग हियर, देन वेयर डू यू फाइंड हैप्पीनेस? एंड द आंसर वाज इन परफॉर्मिंग, बीइंग ऑन स्टेज। तो मैंने कहा अच्छा यार ये है। और यार वो दौर अलग था, तब ना एक्टर खुद को बोलने में भी डर लगता था, क्योंकि तब वो दौर में लॉन्च होते थे एक्टर सीधे। आपको ये नहीं कि आप सीधे आप कास्ट नहीं होते हो, आप लॉन्च होते हो अगर आपको एक्टर बनना है तो वो दौर बहुत अलग था यार। तो डर भी लग रहा था कि यार बोल तो रहा है तो खुशी और फलाना फलाना, पर प्रैक्टिकल दुनिया में ये कितना वैलिड है वो पता नहीं है। बट मुझे वो थैंकफुली इतना स्ट्रांग इमोशन था ना कि मुझे क्या नहीं करना या मैं क्या नहीं कर सकता, दैट आई जस्ट फेल्ट लाइक कि बाय डिडक्शन, लाइक यू सेड, कि मैंने कहा यार यही जवाब है, यही आना पड़ेगा। तो आप किशोर नवल कपूर के क्लासेस जाते थे, तो तब ऐसे कोई ड्रीम रोल्स थे कि सोचा था कि किसी दिन मैं ये रोल प्ले करूंगा? नहीं यार, दैट वाज टू अर्ली फॉर मी। वो तो ड्रीम रोल वाली हिम्मत तो आज तक नहीं आई मुझे। बिकॉज यार तब तो ऐसा था कि आई बी वेरी ऑनेस्ट, जब इंजीनियरिंग पास आउट होके 2009 में मैं निकला, मैंने जब 6 महीने का कोर्स किया वहाँ पर, मुझे मोर देन लर्निंग हाउ टू एक्ट, मुझे सिर्फ ये समझना था कि 6 महीने अगर मैं एक इंस्टीट्यूट में जाता हूँ और मुझे रोज ये काम करना पड़े तो क्या मेरे को मजा आ रहा है? तो क्या मैं फिर आई एम स्टिल अ हैप्पी मैन? एम आई फीलिंग मंडे ब्लूज? एम आई फीलिंग लाइक कि यार छुट्टी चाहिए? मुझे वो टेस्ट करना था कि ये मैं तभी मैं इसको करियर ऑप्शन मानूंगा। तो मोर देन लर्निंग हाउ टू एक्ट, मुझे ये जानना था कि ये 6 महीने जब मैं रोज करूंगा काम, मुझे रोज आके घंटों ये कुछ ना कुछ एक्टिंग की दुनिया का ये सिखाएंगे, समझाएंगे, मैं घर खुश होके जाता हूँ या दुखी होके जाता हूँ? बिकॉज मेरा वो थॉट इतना स्ट्रांग था ना वहां से कि मैं वहां से खुश नहीं होके लौटा था। दैट वॉज माई बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम द एक्टिंग इंस्टीट्यूट। इट वॉज नॉट कि मैंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, आप तो वो पूरा जिंदगी भर आपका लर्न अनलर्न चलता रहता है। बट उस कोर्स से मुझे ये पता लगा कि नहीं यार आई बिलोंग हियर, विच आई वॉज क्रेविंग टू नो। तो दैट वॉज माई बिगेस्ट टेक अवे। हमारे ऑडियंसेस जो ज़्यादा देख पाते हैं स्क्रीन पे, वो है आपका स्टारडम, आपका सक्सेस, आपका अटेंशन, एडुलेशन, बट जो सेट पे हर रोज जाके घिसाना पड़ता है वो शायद ऑडियंस को दिखता नहीं। हाँ, बट दैट्स फाइन यार। उसको आप कैसे अप्रोच करते हो? लाइक एवरी डे रीचिंग ऑन सेट एट 6 AM? यार बहुत मजा आता है यार, बहुत मजा आता है। इट्स अ रश दैट, उसकी ना वो एडिक्शन है। वो लाइक मुझे वो साल के 365 दिन चाहिए, वो सिर्फ बीच में 10-15 दिन में एक दिन छुट्टी चाहिए क्योंकि आपका शरीर थक जाता है। बट वो सचमुच लाइक आई रियली फील सो ब्लेस्ड दैट आई एम इन अ प्रोफेशन जहाँ मुझे जेन्युइनली मंडे ब्लूज वाला टेंशन नहीं है कि यार वो फ्राइडे के दिन खुशी होती है और फिर संडे शाम से थोड़ा मूड सोबर हो जाता है, तो हाँ कल जाना है ऑफिस। तो वो आई फील सो हैप्पी बिकॉज पहले ही ये 9 to 5 स्ट्रक्चर है नहीं हमारा, संडे मंडे कुछ होता है नहीं, कई बार संडे को ज़्यादा काम होता है। तो और जब काम होता है तो कई बार महीनों काम होता है, और फिर जब काम नहीं है तो महीनों काम नहीं है। सो देयर इज़ नो स्ट्रक्चर, देयर इज़ फुल केओस, बट उस केओस में मुझे पता नहीं बहुत स्वाद है एक, जो आई फील लाइक इट्स अ पैराडाइज फॉर मी। तो मुझे वो सेट पे जब 300 लोग साथ में मिलकर काम कर रहे होते हैं, कोई कैमरा डिपार्टमेंट से, कोई आर्ट से, कॉस्ट्यूम से, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, 300 लोग हैं, सब एक चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं जो जब बाहर आएगी वो ऑडियंस को एंटरटेन करेगी, खुशी देगी। तो वो ना पता नहीं मुझे एक कॉन्सेप्ट लेवल पे बड़ा एक मुझे बहुत फैसिनेट करता है। पर जो प्रोसेस भी होता है ना एक सीन बनाने का, एक सीन क्रिएट करने का, जो इमॉर्टल होगा ये हमेशा रहेगा। खराब हुआ वो भी हमेशा रहेगा, अच्छा हुआ वो भी हमेशा रहेगा। तो वो एवरीथिंग अबाउट दिस प्रोफेशन इज समथिंग दैट रियली ड्राइव्स मी एवरी डे। या आई गेस
तुम अगर कुछ काम में अच्छे हो तो बस उसके आउटकम से अट्रैक्ट नहीं हो सकते, उसके प्रोसेस में भी आपको प्रोसेस से इश्क करना ही पड़ेगा, मतलब वो होना ही पड़ेगा वो, और वो यू डोंट हैव टू फोर्स योरसेल्फ. You know you belong here when you're in love with the process. When the process is giving you that much gratification and validation as much you would want on the finish line. अगर वो feel हो रहा है, that is where you know that you belong here. to impersonate a real life character हाँ. like Sam Manekshaw, even you've done Uddham Singh in the past. और सैम मानेकशॉ का आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट के बॉडी लैंग्वेज तो ब्यूटीफुली आपने पिकअप किया है इन व्हाट वी सॉ इन द ट्रेलर. क्या जर्नी गो थ्रू करनी पड़ती है टू impersonate a real life character like that? यार पहला जो एक सेंस आता है वो ये आता है कि यार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इसमें आप आपके पास ना एक क्रिएटिव, जैसे वो जो क्रिकेट के मैदान में एक बाउंड्री लाइन हो जाती है ना, तो एक वो तय की जाती है आपके लिए कि ये ऐसे इंसान थे, इनकी ये कहानी है, इनका ये नेचर था, इनका ये तौर तरीका था, ये ऐसे चलते थे, ये ऐसे बोलते थे. तो वो चीज़ें ब्लूप्रिंट आपके लिए तय है. आप अपनी मर्जी का नहीं कर सकते कि हाँ यार मैं ऐसे कर लूँगा. उनकी अगर लाइट आइज थी और मूछें रखते थे तो ये नहीं मैं कह सकता मैं दाढ़ी रख लूँगा. तो एक ब्लूप्रिंट आपके लिए सेट होता है. तो उसमें आपको एक, और स्पेशली जब सैम बहादुर जैसे रोल है तो उसमें वो वजह ही यही है कि उनकी हम कहानी आज के यूथ तक, आज के लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, बिकॉज उनकी लेगेसी इतनी महान है कि हमें उनको सेलिब्रेट करने के लिए पहले उनको जानना, उनकी अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है. और हमारे देश में कई ऐसी कहानियाँ हैं, कई ऐसे हीरोज़ हैं जिसके बारे में हमें शायद एक दो लाइन पता होंगी पर डिटेल्स नहीं पता कि क्यों इतने वो कमाल के इंसान थे, और वो आज भी हमें इंस्पायर कर सकते हैं. तो ऐसे जब रोल मिलते हैं तो पहले तो जिम्मेदारी एक होती है जो आपको थोड़ी सी डराती है कि हाँ यार इसको ठीक से करना पड़ेगा. एंड स्पेशली व्हेन अगर इंडियन आर्मी का है, एंड जितना मैंने आर्मी के साथ इंटरेक्ट किया, दे वुड ऑलवेज कीप टेलिंग मी यार वी आर वेरी हैप्पी यू डूइंग दिस, बट you have to do it properly because he's our best man. Don't screw it up. Don't screw it up because यार वो हमेशा ऐसे होते थे कि यार ये हमारा ना like he's our hero. आप इनके साथ मस्ती नहीं कर सकते. इसके आपको डिग्निटी, इनका जो एक फ्लैम्बॉयंस, इनका एक ऑरा जो था वो हम जानते हैं क्योंकि हम मिले हैं, हमने सुना है, हमने पढ़ा है इनके बारे में. तो वो यार लाज रख लेना, मतलब वो वाला, और वो डराता है आपको यार, वो प्रेशर डराता है. तो all this comes along with when you play a real life character. So let's go back in time. जब आपको पिच हुआ था ये रोल, जब शायद आपकी मेघना गुलजार से बात हुई होगी, उस मोमेंट के बारे में बताइए. व्हाट मेड यू से यस? यार पहले बात तो मैंने अपने मम्मी डैडी से इनके बारे में सुन रखा था क्योंकि मेरे मम्मी डैडी पंजाब से हैं. तो जब 71 की वॉर ब्रेकआउट हुई थी तो तब वो पंजाब में ही थे, तो उनको पता है कि कैसे बहुत तकलीफ़ थी, बिल्कुल कुछ आता. और वो यार वो ज़माना ना टीवी होता था ना कुछ होता था, तब सिर्फ रेडियो से पता लगता था हो क्या रहा है. यहाँ तो अभी किसी दुनिया के किसी कोने में जंग लड़ रही होती है तो अभी यहाँ पे पता लग जाता है कि अच्छा यार अभी बॉम्ब गिरा. तब तो पता ही नहीं होता था. तो दे यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज एंड दे यूज्ड टू, माय फादर यूज्ड टू से कि यार हम तो वेट करते थे रेडियो पे कब सैम सर की आवाज़ सुनाई दे तो हमें हौसला मिलेगा. ही इज़ माई मॉम एंड डैड्स हीरो. और इतना पता था कि फील्ड मार्शल हैं, पहले फील्ड मार्शल रह चुके हैं, आर्मी चीफ थे, पर जो उनकी ज़िंदगी की छोटी छोटी डिटेल्स है ना, जो बहुत इंस्पायरिंग कहानी है, वो मुझे पता नहीं थी. तो जब मेघना ने मुझे बताया कि ये फिल्म है, स्क्रिप्ट नहीं बस ऐसे ही बताया कि ये फिल्म है इनके ऊपर और स्क्रिप्ट हो चुकी है, मैं चाहती हूँ कि तुम स्क्रिप्ट पढ़ो और तुम करो ये फिल्म, तो मैंने तो ये भी कह दिया मुझे स्क्रिप्ट नहीं पढ़नी क्योंकि वो उनके ऑरा के बारे में मैं सुन चुका हूँ. मुझे डिटेल्स नहीं पता, पर मुझे पता है ये हस्ती हैं, हमारी इंडियन आर्मी की एक बहुत महान हस्ती है जिनकी कहानी बहुत कमाल की, और वो उन्होंने एक जिस्ट में मुझे बता भी दिया था कि क्या क्या पहलू हम कवर कर रहे हैं. तो मैंने कहा था मुझे स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़नी, ये तो मतलब एज एन एक्टर इट्स एन अपॉर्चुनिटी दैट एवरी एक्टर डाइज टू डू, यू नो, कि एक उतना घुसने का मौका मिले, कि एक कैरेक्टर ऐसा मिले जो लाइफ लॉन्ग यू आर प्राउड ऑफ, वॉट एवर द डेस्टिनी ऑफ द फिल्म इज, कि आप प्राउड होते हो कि यार ऐसा एक रोल निभाने का मौका मिला था. सो इट वॉज रियली लाइक, पहली तो खुशी थी कि ये अपॉर्चुनिटी की, बट जब मुझे रियलाइज हुआ कि क्या लेगेसी छोड़ के गए तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ. आपने पास्ट में भी पेट्रियाटिक फिल्म्स की हुई है, बट आपने जो पेट्रियाटिक फिल्म्स की है वर्सेस जो जनरली पेट्रियाटिक फिल्म्स होती है उसमें एक थोड़ा नुआंस है, थोड़ा एक डीपर एक्सप्लोरेशन है पेट्रियाटिज्म का, जो शहीद उद्धम सिंह की पेट्रियाटिज्म है, उरी की पेट्रियाटिज्म है, या सैम मानेकशॉ की है. क्या आपने इसके बारे में कॉन्शियसली सोचा है कि किस तरह की पेट्रियाटिक फिल्म्स मुझे करने में इंटरेस्ट है,
और अगर पेट्रियोटिक फिल्म कर रहे हो तो उसके लिए किस तरह का मेंटल मेकअप ज़रूरी होता है? नहीं, सो ये एक प्री कंसीव्ड कॉन्शियस नोशन नहीं है कि मैं इस तरीके की करूँगा। मैं जब भी कोई स्क्रिप्ट आती है उसको बहुत फ्रेश नज़रिए से देखता हूँ। अब देखो, है तो रस तो नौ रसी है। अब उन्हीं पे पिक्चरें बनती हैं और उन्हीं पे करोड़ों पिक्चरें बनेंगी, बनती भी आई हैं, करेक्ट। तो अब ऐसा नहीं है कि जब मैं पेट्रियोटिक है तो हाँ कई पेट्रियोटिक करूँगा, रोमांटिक कई करूँगा, एक्शन कई करूँगा, सारी जॉनर्स की कई करूँगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मैं हर स्क्रिप्ट को एक फ्रेश पहलू से देखता हूँ कि ये कहानी मुझसे क्या बात कर रही है और मुझे कैसे इमोशनली अफेक्ट कर रही है एज एन ऑडियंस। तो मैं उस नज़रिए से देखता हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ कि अच्छा पेट्रियोटिक फिल्म की कहानी है भाई, अब पेट्रियोटिक मोड से देखो। मैं सिर्फ एज ए कहानी देखता हूँ, ये मेरे से कैसे बात करी है। चाहे वो उरी हो तो मुझे उस कहानी ने कैसे इम्पैक्ट किया, चाहे वो सरदार उधम हो, चाहे वो सैम बहादुर। उसके बाद में हाँ वो कहानी मुझसे बात करती है, वो इमोशंस मुझसे बात करते हैं, वो कैरेक्टर मुझसे बात करते हैं, और फिर मुझे होता है कि अच्छा यार ये एक पेट्रियोटिक कपड़ा है इस पे, कि ये तो एक पेट्रियोटिक जॉनर में फिट होता है, बट ये कहानी ह्यूमन है, ये इमोशंस ह्यूमन है। इट्स अबाउट विक्ट्री, इट्स अबाउट वैलर, इट्स अबाउट करेज। तो वो इट्स द इमोशन दैट नीड्स टू स्पीक टू यू। तो ऐसा कुछ प्री कंसीव्ड नोशन नहीं होता है। अगर वो कहानी आपसे बात करे तो फिर मैं देन आई जस्ट डाइव इनटू इट। आप जब भी कोई प्रोजेक्ट पिकअप करते हो एंड व्हेन यू गो डीप इनटू अ पीस ऑफ कंटेंट, यू आल्सो लर्न अ लॉट मोर अबाउट दैट पीरियड ऑफ टाइम एंड अबाउट योर कंट्री, और लोग किस तरह से बिहेव कर रहे थे। आपके लिए वो जर्नी कैसी रही है सैम मानेकशॉ के बहुत साथ? कमाल की थी, बहुत ही लोडेड थी मेरे लिए। क्योंकि जेन्युइनली कई बार क्या होता है कि फिल्म के ज़रिए जब आपको, बतौर एक्टर, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, बतौर एक्टर जब आपको एक ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है ना, आपको उसके इर्द गिर्द इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है कि उस इंसान ने क्या किया था, कब किया था, क्या माहौल था। नहीं, जैसे अब मैं बताऊँ, जैसे 1947 का जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, वेर कश्मीर अभी डिसाइडेड नहीं था इंडिया में होगा या पाकिस्तान में होगा, और वो लेटर ऑफ एसेशन अभी तक साइन नहीं हुआ था। तो वो वाली जो बारीकियाँ थी कि वो कैसे हुआ, कब हुआ, क्या हालात थे, वहाँ से पाकिस्तान से उन्होंने अटैक कर दिया था, वो श्रीनगर के कितने दूर थे और हम कितने नज़दीक थे कि ये आज जो हम कश्मीर अपने हम इंडिया में काउंट करते हैं वो ऑलमोस्ट नहीं होने वाला था, ऑलमोस्ट टेक ओवर होने वाला था। ये जो बारीकियाँ हैं, ये जब पता लगता है कि यार इस देश में कुछ लोग थे जिनकी वजह से एक्चुअली बिकॉज ऑफ फ्यू मिनट्स वी हैव दैट पीस ऑफ लैंड इन आवर कंट्री टुडे। वो आपको पता ही नहीं था, वो मुझे मतलब उसकी बारीकियां नहीं पता थी। और जब आपको बारीकियां पता होती है तब आपको वो जो उन्होंने कमाल किया है उन लोगों ने, उनके लिए वैसा हो जाता है कि हाँ यार ये ऐसे ही नाम नहीं है जो इतने टाइम से हम पढ़ाई में, एजुकेशन में सुनते आ रहे हैं। उनकी वैल्यू पता लगती है, उनके वो किस हालात में वो डिसीजंस ले रहे थे और किस तरीके के डिसीजंस ले रहे थे, वो उसकी वैल्यू पता लगती है। और ऐसे कई ऐसे ओकेजन्स है, चाहे वो 71 की जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में जो हालात थी, ऐसे में आपको यार इंडियन आर्मी के लिए इतनी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। और मतलब क्योंकि जब आपको बारीकियां पता लगती हैं ना, क्योंकि आप एजुकेशन में क्या है, किताब में लिख देते हैं कि 47 में फलाने तारीख को ये साइन पेपर हुआ था और तब जाके इंडिया ने ये आपको कश्मीर मिल गया था। पर वो पीछे हो क्या रहा था, कितने लोग मारे गए, कितने लोग, क्या हुआ, कितने वक्त से हम बिल्कुल एकदम ये हो गया, वो सारी चीज़ें फिर जीने को मिलता है आपको, वो समझने का मौका मिलता है आपको। आपने एक बात कही कि हम काफ़ी सारे अपने हीरोज़ को सिर्फ 2 लाइनों में जानते हैं, टेक्स्ट बुक में पढ़ा है, कोई एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए जानते हैं। आपने रिकमेंड किया कि उनको डीपली जानना चाहिए जी। उसके बारे में ज़रा सा बताएंगे, हाउ इट कैन हेल्प टुडेज यूथ टू नो दीज हीरोज़ बेटर? देखो, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो किसी कहानी से अगर इंस्पायर हो सके हम ऑन अ ह्यूमन लेवल, वो कहानियाँ एवरग्रीन है। वो चाहे 500 साल पहले का कोई ऐसा इंसान हो जिन्होंने कुछ किया हो, चाहे 100 साल पहले का या 20 साल पहले का, अगर उस कहानी में, उनकी जर्नी में उन्होंने कुछ ऐसा किया हो जो एक ऑन अ ह्यूमन लेवल, इट इज़ नॉट ईजी टू डू, इट इज़ करेजियस, इट इज़ फुल ऑफ वैलर। तो मुझे लगता है वो आप किसी भी समय कहीं भी देखो, आपको वो अपने तरीके से वो इंस्पायर करेगा एंड यू विल पुट इट इन अ डिफरेंट वे। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, 12वीं में था मैं, मुझे याद है लक्ष्य आई थी। अब लक्ष्य देखी थी, इट्स एन आर्मी फिल्म, बट मेरे जहन में ना देयर वाज दिस वन विजुअल ऑफ हिम सिटिंग एंड स्टडिंग अंडर अ ट्री, जब IMA में पढ़ाई कर रहे हो, वो विजुअल मेरे साथ रह गया। अब दैट इंस्पायर्ड मी टू वर्क हार्ड फॉर माई एग्जाम्स इन 12th, जिसका कोई तुक नहीं बनता, बट दैट इंस्पिरेशन, दैट फीलिंग ऑफ फीलिंग मोटिवेटेड एंड कमिंग एंड डूइंग समथिंग इन माई ओन लाइफ,
that is the impact I want to leave with cinema. You know, that is what I feel beautiful about being a part of the cinema world. कि यार आप किस तरीके से इंस्पायर फील करोगे और आप उस इंस्पिरेशन को किस तरीके से अपने ज़िंदगी में यूज़ करोगे, इट्स वेरी सब्जेक्टिव. तो ये कहानियाँ आना बहुत ज़रूरी है. वो आपको किस तरीके से इम्पैक्ट करेगी, आप किस तरीके से अप्लाई करोगे, वो बिल्कुल अलग बात है. पर वो आप अप्लाई करोगे, आपके साथ कुछ रहेगा जो आपके लाइफ में 1 डिग्री का चेंज करेगा. वो बहुत बड़ा डिग्री है, बहुत बड़ा चेंज है. इंडियन आर्मी की ज़रा सी बात करना चाहूँगा. इंडियन आर्मी ने इतनी सारी चीज़ें की है जो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में लोगों को इंस्पायर करती है. जी. आपने इंडियन आर्मी के जो सारे वॉर क्राइज है उसको कंबाइन करके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉन्ग भी बनाया है जी. फॉर दिस मूवी. इंडियन आर्मी के लोगों ने मूवी में एक्ट भी किया है. इनफैक्ट वो एक्सपीरियंस कैसा रहा टू इंटरेक्ट सो डीपली विद द आर्मी? बहुत कमाल था. आई थिंक मेरा सबसे बड़ा टेक अवे जब भी मुझे एक इंडियन आर्मी की फिल्म करने का मौका मिलता है, वर्दी पहनने का मौका मिलता है, इज़ दी अपॉर्चुनिटी आई गेट टू इंटरेक्ट विद द रियल हीरोज़. क्योंकि यार उनकी कहानियाँ आप सुनोगे ना, दिन से रात कब हो जाएगी पता नहीं लगेगा आपको. और एक से बढ़कर एक कहानियाँ. मतलब हमने अभी जितनी भी फिल्में बनी होंगी इंडियन आर्मी में, हमने आइसबर्ग का टिप भी नहीं टच किया है. जो उनके पास कहानियाँ वहाँ पड़ी हुई हैं, जो उन्होंने जिया हुआ है. और वहाँ तो रीटेक भी नहीं मिलता. यू नो, वहाँ तो जो जी गए वो जी गए. और जो उनका करेज है, जज्बा है, हम जितना भी फिल्मों में दिखा देना, पर आप जब एक फौजी से मिलते हो और कहानी सुनते हो ना, आपको लगता है यार क्या बंदा है यार. यू नो, सो दैट इज़ जस्ट, एंड आई रियली, यार मैं ना बहुत फैन बॉय हो जाता हूँ जब मैं इंडियन आर्मी के साथ इंटरेक्ट करता हूँ. और मुझे आई फील सो ब्लेस्ड कि एज अ सिविलियन मुझे बहुत सारे ऐसे मौके मिले कि उनके साथ मैं इंटरेक्ट कर सकूँ. और उन्होंने जिस तरीके से मतलब बिल्कुल अपनाया है कि यार अच्छा यार घर का लड़का है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है कि यार ऐसा जो एक प्यार मिलता है. बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार उनसे, उनके तौर तरीके. अगर आप किसी कैंट एरिया में चले जाओ, आपको लगता है यार ज़िंदगी तो ऐसी जीनी चाहिए. इतना ऑर्गेनाइज्ड है, इतना एक तरीके वाली लाइफ चल रही है. जैसे ही कैंट के गेट से बाहर आओ तो ऐसा लगता है बहुत ही केओस है हर जगह. तो उनके जिस वैल्यू सिस्टम जो है ना, एक कोड ऑफ कंडक्ट जो उनका है, वो बहुत कमाल है, बहुत कमाल है. और एक चीज़ जो एक्साइट करती है इंडियन आर्मी के बारे में इज़ दैट, एक तो है उनका जो जज्बा, जो पेट्रियोटिज्म होता है. दूसरा है कि उनकी जो डिसिप्लिन, करेज वाला जो एस्पेक्ट रहता है. तीसरा है जस्ट स्मार्टनेस ऑफ इट, राइट? कि जैसे उरी का ऑपरेशन की स्टोरी जो है, सैम मानेकशॉ के जो स्ट्रेटेजिक इंसाइट थी ड्यूरिंग 1971 वॉर, उससे लोग क्या सीख सकते हैं अबाउट जस्ट द स्मार्टनेस, द स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस दैट द इंडियन आर्मी शोज? सी, आई थिंक इट्स वन थिंग दैट वी कैन, एक तो एक फीलिंग ऑफ प्राइड बहुत आती है दैट इट्स नॉट जस्ट, जैसे आपने कहा ना, इट्स नॉट जस्ट कि एक बुल फोर्स है. हाँ, कि यार बस भिड़ गए. और दिमाग है, वो तो बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है. एंड आई थिंक लाइक यू करेक्टली मेंशन्ड यार, वो सैम बहादुर सर का वही था कि एक इट्स नॉट जस्ट ब्रूट फोर्स, इट वाज वो यार, वो इतना, आप वो स्ट्रैटेजी के बारे में सोचो कि जंग छिड़ी हुई है, उन्होंने 1.5 महीने मांगे अपने प्राइम मिनिस्टर से कि 1.5 महीने मुझे टाइम चाहिए ये जंग के लिए. वो 13 दिन में जीत के दिखाते हैं. 13 दिन में जीत के दिखाते हैं. जबकि लाइक इट्स वन कंट्री जहाँ पे एक ईस्ट पाकिस्तान है, वेस्ट पाकिस्तान है, दो तरफ से आपको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के साथ यूज़ करके, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के साथ, जहाँ पे आपको कईयों का सपोर्ट है, नहीं है, डिप्लोमेटिक चैलेंजेस हैं, सब कुछ करके आप बिल्कुल वो 6 महीने का टाइम लेते हो जहाँ पे आप पूरी तैयारी करते हो. एंड इट्स अ टाइम वेयर यार योर एमिनेशंस, योर ऑल दैट इज़ नॉट अब आज के ज़माने का जो बिल्कुल एकदम टॉप नॉच. और ये है, तब भी वो भी मुश्किलें थी. द क्वालिटी ऑफ एमिनेशंस एंड एवरीथिंग जो है टेक्नोलॉजी वाइज, वो सब के बावजूद आप 13 दिन में एक जंग जीतते हो जिसमें 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर्स. ये हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में नहीं हुआ है, इंक्लूडिंग वर्ल्ड वॉर्स. वो आप 13 दिन में करते हो. वो लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी सोचो आप कि क्या होगी, आप किस तरीके से आपने प्लानिंग की होगी. सो वो तो ऑब्वियसली इट्स समथिंग लाइक दैट इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ सैम मानेकशॉ सर व्हिच इज जस्ट लाइक मेक्स हिम लाइक स्टैंड अपार्ट एंड मेक्स हिम वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर्स इन इंडिया. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऑडियंस जब बाहर निकलेगी सैम मानेकशॉ का स्टोरी देखने के बाद, what is the ideal reaction that you want from the audience? What will make you happy कि चलो मैंने मेरा काम कर लिया? कि उन्हें लगे कि यार हमने ना उनको एक फिटिंग ट्रिब्यूट दिया, एक जो हमारा जेन्युइन एक ये था ना. सी देखो, एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली इट्स जस्ट अ फिल्म है ना, एक फिल्म है ये, पर जेन्युइनली फॉर दिस टीम इट वाज मच मोर देन अ फिल्म. क्योंकि दिस टीम हैज़ जेन्युइनली कम टुगेदर
with the intention of obviously कि ये film है, entertain करना है, and all of that is there. It is made in a very entertaining way because the man was entertaining. उनकी एक flamboyance थी, wit था, humor था, और वो सारा कुछ है फिल्म में, which is very very entertaining. But at the same time एक ना, वो मैं बिल्कुल पूरी सच्चाई से बोल सकता हूँ कि इस यूनिट के हर बंदे को इश्क है उस बंदे से. सैम मानेकशॉ सर से हर बंदे को इश्क है, और वो इश्क झलकता है उस फिल्म में. और वी जस्ट वांट पीपल टू really take that man back home, discuss that man, appreciate that man, and imbibe that man in them. जैसे भी वो कर सके. एक ना मेरे लिए that this meaning of entertainment is that कि जब एक फिल्म को आप घर लेके जाओ ना वापस, वो मेरे लिए कि हाँ आप एंटरटेन थे. अब वो कोई भी इमोशन हो, आप चाहे उसका गम, उसका खुशी, उसके हंसी मजाक, उसका इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, जो भी आप घर लेके जाए. And I truly feel that this people will also realize कि हाँ ये फिल्म है, but this is also, this man was just more than a film. And this team could give a fitting tribute to this man. विकी ओवर द इयर्स काफ़ी कुछ पाया. वो मसान का वो जो पहला रिलीज था टू टुडे, व्हाट डू यू थिंक यू आर वरीड ऑफ लूजिंग एज एन एक्टर? Losing सच्चाई यार अपनी. मसान में क्या था कि एक वो सेंस था कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, जो भी है सीख रहे हैं. वो चीज़ को मुझे हमेशा मेंटेन रखना है यार, कि यार मुझे कुछ नहीं आता और सीख रहे हैं. वो ना वो क्योंकि उससे बहुत सच्चाई आ जाती है काम में, उससे आपके अप्रोच में बहुत सच्चाई आ जाती है. अब क्या होता है कि वो थोड़े साल हो जाते हैं, काम करते हैं, कई बार मतलब बहुत कुछ सुनते भी हो आप, इन्फॉर्मेशन इतनी आ जाती है दैट समटाइम्स यू लूज टच विद दैट ट्रूथफुलनेस. So every time, every project, you have to somehow just clean the slate and again find that कि यार सच्चाई ना कि नहीं आता, कुछ नहीं आता, अब वापस बताओ कैसे सीखे, कैसे अप्रोच करें इस कैरेक्टर को. तो वो हमेशा यही एक डर रहता है कि कहीं वो ट्रूथफुलनेस को ना आप कहीं अनजाने में ना छोड़ बैठो. तो वो एक होता है. आपने एक बात कहते हैं कि आदमी स्कूल तक, कॉलेज तक प्रोफेसर से सीखता है, फिर जब काम करने लगता है तो अपने कॉलीग्स, अपने सराउंडिंग से ज़्यादा सीखने मिलता है उससे. आपके लिए ऐसे क्या मोमेंट्स रहे अपने करियर में जहाँ पे आपने कोई डायरेक्टर से या कोई टेक्नीशियन से या फेलो एक्टर से फॉर एग्जांपल कुछ सीखा हो जिससे आपको लगा कि हाँ मैं आज से बेटर एक्टर बना हो इस फील्ड? ये मैंने अगर एक चीज़ जो सीखी है, जो मैं पहले सुनता था पर मैंने प्रैक्टिकली भी ये देखा है, एंड आई एम श्योर इट्स एप्लीकेबल टू एवरी प्रोफेशन, इज़ कि यार लोग टैलेंटेड लोगों के साथ तो काम करना चाहते ही हैं, बट मोर देन दैट दे वांट टू वर्क विद गुड पीपल, बिकॉज उससे अच्छा काम निकलता है यार. वो नियत ना वो झलकती है काम. वो जो भी आपकी जो एक सफाई है, जो एक जो आपका आप जो एनर्जी लेकर आते हो ना, वो मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने देखा, जो मैंने फील किया है, वो झलकता है काम में. और एट द एंड ऑफ द डे पीपल वांट टू फील गुड अबाउट वर्किंग विद यू, नॉट जस्ट कि हाँ नहीं, वो नहीं कि आई जस्ट वांट टू इम्प्रेस यू, आई वांट टू कि मतलब हाँ ठीक है आपको खुश करके मॉली कॉडलिंग करके कि अच्छा यू फील नाउ गुड अबाउट वर्किंग विद मी, नॉट दैट काइंड, बट ट्रूथफुली जेन्युइनली कि हाँ यार लड़के को काम आता है, पर उससे अच्छा है ना काम करके मज़ा आता है. पर वो मैंने सीखा है क्योंकि यहाँ पे यार लंबी रेस उन्होंने ही जीती है, क्योंकि द मोर एंड मोर आई गॉट टू इंटरैक्ट विद द पीपल हु हैव बीन वर्किंग फॉर 30 years, 40 years, 50 years, यू गेट टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट जस्ट बिकॉज दे आर टैलेंटेड. ये मतलब एक कांस्टेंट चीज़ मैंने सीखी है. मैं नाम नहीं लूँगा, पर जितने वो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, वो सब में मैंने एक कॉमन चीज़ जो मैं घर वापस लेकर आया हूँ, मैं ये नहीं लेकर आया हूँ कि यार क्या कमाल का एक्टर है इसलिए वो इतने सालों से. मैंने कहा भाई ही इज़ नॉट जस्ट अ कमाल का एक्टर, ही इज़ नॉट जस्ट अ कमाल का डायरेक्टर, मच मोर देन दैट. कमाल का बंदा है, कमाल का बंदा है, तभी वो 30-40 साल से है. तो वो मेरी बिगेस्ट लर्निंग रही है कि अगर आपको लंबी रेस का रहना है, बीइंग गुड एट योर वर्क इज़ द बेयर मिनिमम यू हैव टू बी. वो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, और उसमें कोई चौड़ नहीं है. अगर आप वो प्रोफेशन में हो, वो आपका बेयर मिनिमम आपको डिलीवर करना ही पड़ेगा. इट्स व्हाट यू डिलीवर अबव दैट इज व्हाट्स गोना सेट द जर्नी फॉर यू. तो ये मैं समझ सकता हूँ कि मोस्ट प्रोफेशन में अप्लाई होता है, बट इन अ प्रोफेशन वेयर अटेंशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप ये आपको इसका रिवॉर्ड मिलता है सच्चा पर्सन होने? अटेंशन ऑफ कोर्स यार, वो मैं कह रहा हूँ आज तक जो भी
मिला है मुझे लगता है इट्स लेस टू डू विद वो सच्चाई से ही होता है, बिकॉज इट्स नॉट कि यार सच्चाई में वो सच्चाई हर जगह झलकती है। हम इनफॉर्मली मिले उसमें झलकेगी, हमारे पॉडकास्ट में झलकेगी, मेरी फिल्मों में झलकेगी, मेरे किरदारों में झलकेगी। वो अगर सच्चाई है वो हर जगह झलकेगी। आप स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं कर सकते कि अच्छा यार इसके लिए मैं सच्चा रहूँगा, इसके लिए यार आई कैन वो है तो वो दिखेगी। एंड ऑल्सो अटेंशन इज, सी द थिंग इज अटेंशन, मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप चेज करो उतना दूर जाती है, और अगर मिलती भी है तो इट्स नॉट वेरी प्लेजेंट। आपको यंगर ईयर्स की भी स्टोरी वही रही है, आप शाय रहे हो। हाँ नहीं चाहिए था तब मिला। करेक्ट। तो आई थिंक वहाँ पे सच्चाई काम आई, वहाँ पे चेजिंग अटेंशन नेवर वर्क। थोड़ा मेघना गुलजार के साथ काम करने के बारे में एक्सप्लोर करते हैं। अरे यार ऑफ कोर्स पेडिग्री में कोई क्वेश्चन नहीं है, हिस्ट्री ऑफ वर्क दैट शी इज पुट आउट कोई क्वेश्चन नहीं है। दिस इज द सेकंड टाइम यू आर वर्किंग विद हर। कैसा रहा है एक्सपीरियंस? कुछ इंसिडेंट्स, कुछ स्टोरीज बताइए आपको जब आप ये शूट कर रहे थे उसमें। देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स टू मेघना दैट आई कैन टॉक अबाउट। एक उनका एकेडमिक एस्पेक्ट है कि जब भी कोई वो फिल्म लेती हैं और शी अप्रोचेस वर्क, शी हैज़ अ वेरी एकेडमिक अप्रोच टूवर्ड्स इट। कि एक तो उसकी उस फिल्म की रिसर्च एंड स्टडी, उस कैरेक्टर की रिसर्च एंड स्टडी, और वो जितना आप वो सच्चाई से बता सके, चाहे जैसे अभी हमने सैम बहादुर बनाई है तो उसमें आर्मी के यूनिफॉर्म्स, तीसरी रो में जो है उसका हेयर कट आर्मी जैसा है कि नहीं है, मैं जैसे सैम बहादुर प्ले कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, बारीक बारीक डिटेल्स वो बिल्कुल मतलब ऐसी होती है कि नहीं छोड़ूंगी। वो तो मुझे इतनी संतुष्टि भी मिलती है और इतना आराम भी मिलता है कि यार अगर एक टेक दिया है, वहाँ से ओके आया है, मुझे पता है उन्होंने जिस डेप्थ में जाके वो देख के ओके बोला है वो मैं कभी भी नहीं पहुँच सकता हूँ वहाँ पे, तो ओके ही होगा। तो वो आपको बहुत एक ये देता है, पीस देता है। दूसरा ये है कि यार वो इंसान बहुत कमाल की है, वो इतनी सेंसिटिव इंसान है और वो उनकी कहानियों में हमेशा झलकता है, उनके किरदारों में हमेशा झलकता है। लाइक मैं आई से व्हेन दिस टॉक अबाउट मेन रिटन बाय वुमेन, यस, I want to be the man in every script of her, because she writes men with so much dignity, so much sensitivity, and I think she projects men how women want to see men. या योर कैरेक्टर इन Razi was a very good example of that, because उसको पूरा विलेनस बना सकते हैं। और बहुत छोटा रोल है, इट्स नॉट अ वेरी लाइक वो फिल्म सहमत की है, बट वो फिर भी जो इम्पैक्ट व्हिच आई वाज आल्सो नॉट प्रिपेयर्ड, एंड दैट वाज द रोल व्हिच आई गॉट द मोस्ट लव फॉर, in terms of especially from like the opposite sex, where they were like कि यार ऐसा होना चाहिए and वैसा होना चाहिए, a partner should be like this or whatever, and that dignity ना वो अपने हर किरदार में डालती हैं वो, that sensitivity, that integrity। तो मुझे I am actually so greedy to be the male character in every film of hers, because I know कि वो किस sensitivity से लिखी जाएंगी। And I don't know यार, एक उनमें as a creative person also, she has a way of seeing things which is just very gentle, very एक ना वो there's nothing like in your face dramatic, it's very कि यार ये हमारी है, आप देखो, enjoy करो, रस लो इसका, और जैसी लगे बताना। there's that humility in that which I really like। थैंक्स लॉट विकी, जो आप सच्चाई की बात कर रहे हो वो कुछ मिनट्स आपके साथ अभी इंटरेक्ट किया तो आई फेल्ट दैट, एंड आई विल से दैट इट इज देयर इन द इंडस्ट्री दैट यू कम फ्रॉम। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड wishing you all the best for Sam Bahadur. Like, it's looking awesome. You're looking great, and I think it's going to be ahead of movie. Thank you. Fingers crossed. Kunjan, मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके. There are only very few times when you chat and you forget that it's for an audience. It really was that intimate and it was that real. So thank you so much for the opportunity and all the best to Kukwait. Thank you so much. एक बार फिर से बोल दीजिए।